हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज सीडीपी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगर आप सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस देखें तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और हम बिल्कुल सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आप जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट पर। हेरिडिटी का मीनिंग क्या है, एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और उसके अलावा हम देखेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है इसका, यानी एक टीचर का क्या रोल है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि आपका पता चल सके कि चैप्टर में से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम पे आपको और भी क्वालिटेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो हेरिडिटी बेसिकली है क्या? हेरिडिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटी आपकी कुछ क्या है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिकता जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण हस्तांतरित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड थ्रू जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। जीन्स के थ्रू पेरेंट्स के जो गुण आपके बच्चे में ट्रांसफर होते हैं वो क्या कहते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। हेरिडिटी इज अ स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर मीनिंग वंस वी इनहेरिट सर्टेन जीन्स दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड। हेरिडिटी क्या है, आपका एक स्टैटिक यानी कि स्थिर सोशल फैक्टर है, स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर आपको एक बार हेरिडिटी के लिए जो जीन्स मिल गए हैं उनको आप लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट वाला किस्सा नहीं है यहाँ पर कि भाई ऑनलाइन आपने कुछ मंगवाया, पसंद नहीं आया, उसको आपने रिटर्न कर दिया कि भाई देखो मुझे तो अपने बालों का ना कलर नहीं पसंद आया, ये वाले नहीं चाहिए, ब्लैक कलर के ब्राउन चाहिए थे मुझे, तो आप उसको मतलब रिटर्न नहीं कर सकते। स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर रहेगा। एक बार आपको जो कॉन्सेप्शन के टाइम जो जीन्स मिल चुके हैं वो उम्र भर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बात हम कि आपका जो हेरिडिटी इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ बॉर्न विद, यानी कि जिस गुण के साथ में बच्चा पैदा होता है वो आपका क्या है, हेरिडिटी है। ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा यहाँ से ये हटा लेती हूँ ताकि आप लोग ठीक से नोट्स को देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका हेरिडिटी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपको हेरिडिटिकली क्या है, पास ऑन होते हैं। जो फर्स्ट है आपका फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, आपका हाइट है, आपका वेट है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी आईज़ का कलर है। ठीक है, टेक्सचर ऑफ हेयर, आपके हेयर्स का टेक्सचर है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, आपका कैरेक्टर है। माना जाता है कि एक इंटेलिजेंस पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे वो ज़्यादातर आपके क्या है, इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। एक अच्छे कैरेक्टर के जो पेरेंट्स होंगे उनके बच्चों का कैरेक्टर आपको अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि पेरेंट्स की जो इनहेरिट जो आपकी कुछ और चीज़ें होती है वो बच्चे में जाती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इनकी आइज़ का कलर हो सकता है, हेयर्स का जो टेक्सचर है वो हो सकता है, उसके बाद कुछ बॉडी का जो स्ट्रक्चर है आपका वो आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, ये कीवर्ड आप देख सकते हैं। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, जो कि आपके पेरेंट्स से कुछ जो ट्रांसफ़र होता है आपके अंदर वो आपका इनहेरिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है आपका, environment consists of all external forces which influence the growth and development of an individual right from his conception। यानी कि environment क्या है, जो भी आपका external forces हैं आपके, internal क्या हो गया आपका heredity हो गया, लेकिन जो external forces हैं जो कि आपके बच्चे की एक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके कॉन्सेप्शन टाइम से, गर्भाधान के टाइम से, वो आपका एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस। सारी चीज़ें जो आपकी जीन्स के अलावा जो भी हैं। ठीक है, द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स देन इंडिविजुअल एक्सेप्ट द जीन्स। ठीक है, मतलब कि जीन्स के अलावा जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास में नज़र घुमा करके देख सकते हैं वो आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी, उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं है। एक एनवायरनमेंट और एक आपकी हेरिडिटी है, दोनों चीज़ें जो है आपको बनाती हैं, दोनों ही चीज़ें आपको बिगाड़ती हैं। दोनों चीज़ों का एक प्रोडक्ट है, एक गुणनफल है एक इंसान। ठीक है, तो एक वुडवर्थ की अगर हम डेफिनेशन को देखें इसमें, तो एनवायरनमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगिन लाइफ। यानी कि एक बच्चे की ज़िंदगी शुरू होने से लेकर के, एक इंडिविजुअल की लाइफ शुरू होने से लेकर के अंत तक कुछ जो आपके आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, जो बाहर की चीज़ें होती है जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है, वो आपकी क्या रहेगी, हेरिडिटी रहेगी। ठीक है,
तो जैसे कि हम इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि हेरिडिटी क्या है, ये एक बच्चा है, इसके आसपास फैमिली है, पीयर्स हैं, स्कूल है, उसके बाद उसकी कल्चरल वैल्यू है, आपकी पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट है, कम्युनिटी कनेक्शन है, इसका फैमिली फ्रेंड्स है, उसके बाद में इसकी हाउसिंग है, स्पोर्ट्स है, सोशल एक्टिविटी, मतलब जितना कुछ आपके आसपास में आप देख सकते हो, जितना कुछ आपके आसपास में है वो सब क्या है, आपका एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। ये क्या है, आपका एक डिबेट रहती है हमेशा नेचर और नर्चर के बीच में। नेचर क्या है आपका, जो हेरिडिटी को आपको क्या करता है, प्रेजेंट करता है, और नर्चर क्या है आपका, एनवायरनमेंट को, यानी किस तरीके का आपको पालन पोषण मिला है उसको कहा जाता है। तो नेचर मतलब कि एक बंदे का नेचर, कहते हैं ना इस बंदे का नेचर कभी नहीं बदल सकता, ये ऐसा ही है, मतलब बाय बर्थ ऐसा ही है, इसका नेचर नहीं बदल सकता। ठीक है, तो ये है। अब इसको अगर हम समझे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नर्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि नेचर जो आपका हेरिडिटी है वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में। कैसे, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि दो बच्चे हैं, आप एग्जांपल लेते हैं अपने आसपास का, दो बच्चे हैं एक ही फैमिली से, सेम फैमिली से हैं, दोनों को सेम एनवायरनमेंट मिलता है, सेम स्कूल में जाते हैं और सेम प्ले ग्रुप में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चा होगा जो रैपिडली मतलब चीज़ों को सीख जाता है और एक जो होगा जो स्लोली लर्नर होगा, स्लो लर्नर होगा। दोनों में जो है सेम एनवायरनमेंट मिला है, वहाँ पर उनको अगर एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है तो सेम उनको स्कूलिंग मिली है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग है। किस वजह से, यहाँ पे हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है, उन दोनों को जीन्स अलग अलग मिले हैं, जिसकी वजह से एक जो है वो इंटेलिजेंट और एक क्या है आपका स्लो लर्नर है। ठीक है, यहाँ पे हेरिडिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा जैसे कि एक बात करें एनवायरनमेंट के बारे में, तो आपने एक भेड़िए का एग्जाम्पल सुना होगा कि एक भेड़िया जो छोटे बच्चे को उठाकर ले गया था, तो वो बच्चा जो है बहुत टाइम तक भेड़ियों के साथ में रहा। उसके बच्चा जो है इंसान का है, लेकिन भेड़ियों के साथ रहने की वजह से उसकी जो खाने की जो हैबिट है, एक्ट करने की हैबिट है, बोलने की जो आवाज़ निकालता है, वो सब क्या है, भेड़िए की तरह एक्ट करने लग गया, भेड़िए की तरह मतलब चीज़ों को करने लग गया। तो वो कहाँ असर है, अब उसमें जीन्स तो उसके मतलब मनुष्य के हैं, लेकिन हरकतें भेड़िए जैसी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके डेवलपमेंट को। तो इस तरीके से अगर हम बहुत सारी चीज़ों को सम अप करें तो कभी कभी क्या है, किसी केस में एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी केस में हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे तर्क देते हैं इस मामले में कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम समझे जैसे पर्सनैलिटी की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो आपके हेरिडिटी के पक्ष में है वो कहेंगे कि भाई पर्सनैलिटी जो है वो जीन्स के थ्रू मिलती है, पेरेंट्स के जीन्स से। लेकिन जो एनवायरनमेंट के पक्ष में है वो कहेंगे कि भाई जीन्स के थ्रू पर्सनैलिटी मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, उसके बाद लर्न किया जा सकता है। ये तो एक लर्निंग एबिलिटी भी हो सकती है, सीख सकते हैं आप एनवायरनमेंट में रह के अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई डिजीज़ है तो कहेंगे कि हाई बीपी हो गया जैसे कि, या फिर ओबेसिटी हो गया, वो आपका क्या है, माना जाता है कि वो जीन्स के थ्रू जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट की तरफ से अगर इसे देखा जाए तो अगर एक गलत डाइट आप लेते हैं, आपका एक गलत दिनचर्या है, आपकी लाइफस्टाइल गलत है, तब भी आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्यूपेशन देखें, एक एथलीट का बच्चा जो है वो एथलीट बनता है अगर, तो किस वजह से है ये, क्या उसके पापा एथलीट हैं, उसको जीन्स मिले हैं, एक एथलीट के उस हिसाब से उसको फिजिक मिला है इसलिए एथलीट है, या फिर उसको एक एनवायरनमेंट मिला है हमेशा से जिससे उसने सीखा है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिला है, एक प्रैक्टिस एनवायरनमेंट मिला है हमेशा उसको गेमिंग के लिए, तो इसलिए वो एथलीट है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है हमेशा एक चलता ही रहता है, और इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि एक बच्चे की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में आपका जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है वो दोनों ही क्या है, इक्वल रोल प्ले करते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का गुणनफल है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, H/E हम इसको कहते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो हेरिडिटी क्या है, एक बेस देती है बच्चे को, एक लिमिट देती है कि भाई इतने जीन्स उसके हैं। ठीक है, एक एनवायरनमेंट क्या है, उस बेस को स्ट्रक्चर देता है, उस नींव पर महल खड़ा करता है एनवायरनमेंट। ठीक है, तभी तो उसके जीन्स जो है वो एक अनफोल्ड हो पाते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लें, तो अगर एक बीज है हेरिडिटी, तो उसके लिए सॉइल का काम करेगा एनवायरनमेंट। यानी एक बीज जो है, एक पौधे में चाहे कितने ही अच्छा बीज हो, लेकिन अगर उसको सॉइल नहीं दी जाएगी, उसको एक मिट्टी नहीं दी जाएगी, तो वो पनप नहीं सकता कभी भी। तो ये एक एग्जांपल ले सकते हो आप हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के लिए। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है कि भाई अगर आप आत्मा और शरीर का एग्जाम्पल लें, तो अगर हेरिडिटी आत्मा है तो एनवायरनमेंट आपका शरीर है, तो दोनों जो है एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं रह सकते, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, यानी एज ए टीचर आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्यों पता होना चाहिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर अ टीचर इन डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग गिफ्टेड हो गया, नॉर्मल, बिलो एवरेज एंड प्रॉब्लम चाइल्ड एंड फर्स्ट जनरेशन लर्नर, इंक्लूडिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड चिल्ड्रन। मतलब एक टीचर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज है कि बच्चा जो है वो एक गिफ्टेड बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है, तो आप उसके लिए एक ऐसा माहौल दें जिसमें कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो ग्रो कर सके। अब एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको माहौल अच्छा नहीं मिला क्लासरूम में, किसी वजह से वो अगर मतलब पीछे रह गया, दब गया वो अगर, तो उसकी इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो एज ए टीचर आपको एक अच्छा माहौल देना है, यानी चाहे कि अगर फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी है, यानी कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आया है जहाँ पर उसको जो है एजुकेशन के मामले में मतलब एक बैकग्राउंड उसका जो बैकवर्ड फील्ड से है बच्चा, उसको भी आपको एक अच्छा माहौल देना है, एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट देना है क्लासरूम में। ठीक है, स्कूल मस्ट हैव गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर, जो है स्कूल में एक गाइडेंस और एक काउंसलिंग सेंटर ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल, जो उसको कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी गाइडेंस की जा सके, काउंसलिंग की जा सके। जैसे कि एडोलेसेंस में आप देखते हैं बच्चों के साथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे होता है, काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं बच्चे, उनके मतलब जो इमोशंस है वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। तो वहाँ पर एक गाइडेंस होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, जो कि बच्चे के लिए अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल्स में। ठीक है, पेरेंट्स हेल्प इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर टू मेक एनवायरनमेंट। ठीक है, बिकॉज इनफॉर्मल एजुकेशन बिगिनस फ्रॉम होम। पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन होती है वो घर से शुरू होती है। तो ज़रूरी है कि बच्चे को घर में भी एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिससे कि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, खुद को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, ताकि वो बाहर जब निकले तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जो उसको उसके एनवायरनमेंट में मिला है, उसके पेरेंट्स से मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या, आपका टीचर कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, इंसिक्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक टीचर ही एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है क्लासरूम में। अब आप देखेंगे एक जो टीचर होगा वो क्या करेगा, अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो क्या करेंगे, वो उसको अगर डेफिनेशन सिखाने बैठ जाए तो मतलब बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं सीखेंगे, एक एनवायरनमेंट नहीं बनेगा। लेकिन वहीं एक टीचर जो है छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहा है, उनके साथ में बिल्कुल फ्रेंड के जैसा है, बिल्कुल एक खेल खेल में उनको समझा देता है बिल्कुल, तो बच्चों को क्या है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, वो उसमें अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, एक एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद को। ऐसा एनवायरनमेंट एज ए टीचर हमें बच्चों को देना चाहिए। तो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है। आपको खुद भी याद होगा, अपने अपने स्कूल में जो है आपको अगर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है किसी टीचर की प्रेजेंस में, तो आपको मतलब वो याद होगा। और अगर कहीं आपको कुछ आपने चीज़ें फेस की है किसी टीचर की वजह से, तो वो भी आपको जो है भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, उसकी वजह से भी आपको जो डिप्रेशन हुआ है कभी, वो भी आपको जो है याद रहेगा। ठीक है, तो टीचर का बहुत एमिनेंट रोल है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। हेरिडिटी इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी जो है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डायनेमिक है या स्टैटिक है। तो हेरिडिटी आपका क्या है, स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर है आपका, आप इसको बदल नहीं सकते। ऑनलाइन शॉपिंग के एग्जांपल से आप इसको याद रख सकते हो कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपको मिल गया जीन्स के थ्रू, आपके चाहे हेयर्स का कलर है, चाहे आपकी फिजिक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो स्थिर है। ठीक है, द नेचर नर्चर डिबेट जो है रेफर टू, नेचर और नर्चर डिबेट जो है किस चीज़ को रेफर करती है, बिहेवियर, जेनेटिक आपका जो है अनुवांशिक और वातावरण, व्यवहार और वातावरण, वातावरण और जीव विज्ञान, या फिर वातावरण और पालन पोषण। तो ये आपका अनुवांशिकी और वातावरण रहेगा, क्योंकि नेचर आपका क्या है, आपकी अनुवांशिकी को, और नर्चर आपके वातावरण को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। डेवलपमेंट किस चीज़ का प्रोडक्ट है, सिर्फ हेरिडिटी का, सिर्फ एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का, या फिर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का। तो हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है। डी इज इक्वल टू, आपको अगर दे दी जाए, क्वेश्चन भी आता है इससे कई बार, डी इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, एच इंटू ई रहेगा। ठीक है, ये क्या है, गुणनफल है, ना भाग है, ना घटा है, ना जोड़ है। आपको कई सारे ऑप्शंस दिए होंगे कि एच डिवाइडेड बाई ई, एच मल्टीप्लाई बाई ई, तो आपका क्या रहेगा आंसर, एच मल्टीप्लाई बाई ई, यानी कि प्रोडक्ट है, गुणनफल है ये आपका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।